गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपनी भाषा में। थोड़ा सा लगता है इंग्लिश मतलब क्या, थोड़ा सा लगता है मतलब कि कौन सा भाषा बोल रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब बात करें हिंदी का, थोड़ा सा उसमें अपनापन झलकता है, लेकिन इसको भी जानना तो जरूरी है, ऐसा बात नहीं। मैं इंग्लिश की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे इंग्लिश प्रेमी तो उनको लग रहा होगा कि भाई क्या है, समझ रहे ना। थोड़ा सा होता है जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का, भाषा का जो एक अलग अपना इम्पैक्ट होता है हमारे सराउंडिंग में, बात मैं बता रहा हूँ। तो खैर छोड़िए, तो इंग्लिश भी हम लोग को सीखना जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, समझ रहे हैं ना। आइए, तो एवरग्रीन सीरीज जो हो गया, आज हम लोग पढ़ेंगे जी। जी लेटर से है जो आज स्टार्ट होगा, और आज डेट हो गया हम लोग को 1 मार्च 2024, समझ रहे ना। देखते देखते समय बीतता जा रहा है, समझ रहे ना। न्यू ईयर आया, उसके बाद फिर देखिए क्या आया, क्या जनवरी या फरवरी, फिर मार्च भी आ गया। तो मार्च में आज जो है कि शून्य भेदभाव दिवस है। 1 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है उसको। और इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, समझ है ना। तो करंट अफेयर्स में आप लोग कहीं नोट करते होंगे, नोट किए होंगे, वहाँ पर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी सरसरी निगाहों से देख लेना है, बात इतनी सी है। आइए हम लोग देखते हैं। आइए मतलब क्या, कम टू द पॉइंट। गेन, GAIN, गेन, गेन मीन्स प्राप्त करना। गेल, क्रिस गेल नहीं, एक क्रिकेटर हो है ना जी, क्रिस गेल वो नहीं है। गेल, गेल मतलब आंधी, गेल मतलब आंधी, आंधी समझ ना, स्ट्रॉम। गारमेंट, GARMENT, गारमेंट, गारमेंट मतलब पोशाक, कपड़ा, परिधान, परिधान भी कहा जाता है, कपड़ा का ही परिवाची शब्द है, सिनोनिम्स ऑफ क्लॉथ, ड्रेस। गैदर, गैदर, गैदर मतलब GATHER, गैदर, गैदर मीन्स इकट्ठे होना। गेज, GAZGAZE, गेज, गेज मतलब नजर, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, समझ ना। गाना सुने होंगे लोग, गाना सुनना चाहिए। संगीत एक ऐसा मतलब है ना, माध्यम है जिससे व्यक्ति मुस्कुरा भी सकता है, रो भी सकता है, पुराने से पुराने जख्म को भी ताज़ा कर सकता है, समझ रहे ना। संगीत है, संगीत में पावर होता है। खैर बात पर आते हैं हम लोग, कम टू द पॉइंट। गियर, GEAR, गियर, गियर मीन्स क्या होगा, तैयार करना, अनुकूल करना। देखते हैं ना, गियर उर कहते हैं, गियर बदला हो 1 नंबर, 1 नंबर थोड़ा सा चढ़ाव उढ़ाव रहता है तो वहाँ पर 1 नंबर पर मतलब उसको चढ़ जाते हैं लोग, समझ है ना। आज जो नया जो रहते हैं लर्निंग वाला, तो 1 नंबर पर ही गाड़ी को मतलब स्टार्ट जब करते हैं 1 नंबर पर ही, धीरे धीरे ग्रेजुअली वहाँ से अब गियर चेंज करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे हो, मतलब क्या उनके अकॉर्डिंग, जगह के अनुसार। और कुछ लोग होते हैं पुराना, तो मतलब 3 नंबर में भी, 3 नंबर का जो गियर लगा हुआ रहता है उसी में भी स्टार्ट करके वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, समझ रहे। तो ये सब रहता है, एक्सपीरियंस का खेल रहता है और प्रैक्टिस का, समझ रहे ना। तो ये बात की बात है, कहना चाह रहे हैं कि तो हम लोग मतलब अभी लर्निंग पीरियड में है, तो जीरो से हम लोग 1 नंबर गियर से स्टार्ट करेंगे। बाइकों को देखिएगा ना, एक के बाद 2 गियर मतलब कर रहे हैं ना, 2 गियर ले रहे हैं या 3 गियर, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे एक्सीलेटर हुआ, क्लच होता है, क्लच छोड़िएगा बंद होता है, समझ रहे ना, वही बात है। तो 1 नंबर के गियर में ही हम लोग को भी चलना है। जनरेशन, GENERATION, जनरेशन, जनरेशन मतलब पीढ़ी। हमको भी लग रहा है कि तोता बन रहा है, देख के पढ़ना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, समझ है ना। देख कर, ऐसा तो हम कभी पढ़वे नहीं किया, बचपन में पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी बहुत दूर आ गए इससे। जितना आप लोग स्टडी मतलब कीजिएगा ना सोर्स से, उतना आप लोग को सीखने को मिलेगा। जितने किताब पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, क्या बोलते हैं, या मूवी देखिए, कहीं से भी, या यूटिलाइज कीजिए, चैटिंग कीजिए, समझ है ना, या स्पोकिंग कीजिए, स्पोकन कीजिए, तो वहाँ पर ये सब यूटिलाइज होता है, क्या है क्या नहीं है, समझ है ना। तो
मतलब आजकल की पीढ़ी ऐसे ही है, तो इसको बोलने के लिए भाई तो पीढ़ी का मतलब क्या होगा, सीढ़ी थोड़ी होगा। पीढ़ी और सीढ़ी में अंतर है, समझ है ना। तो जनरेशन जनरेशन, तो जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो देखते आएंगे मतलब कि क्या लैपटॉप है, ये क्या बोलते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर वगैरह में आता है कि हाँ भाई फोर्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, समझ है ना। ट्वेल्थ जनरेशन इतना इतना रहता है, 13 जनरेशन, ये कौन कौन जनरेशन, मतलब समझ है ना कि साल में कितना जनरेशन आते रहता है। तो हर चीज़ का अपना अपना डिफरेंट रहता है क्वालिटी, समझ है ना। तो इसको उतना हम लोग डीप में नहीं जानना है। जनरेशन का बात हो गया। जेनिरो जेनिरोसिटी 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 जेनिरोसिटी, जी GENEROSITY, जेनिरोसिटी। जेनिरोसिटी मतलब मीन्स उदारशीलता, दानशीलता। देखिए कितना भी वर्ड मीनिंग है मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तक उसको एक मतलब यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तब लोग भूल जाते हैं। या तो क्या कीजिए कि उसको रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम, या तो कहीं ना कहीं उसको यूज कीजिए। रिवाइज करने का सेंस क्या हुआ, उससे मिलते जुलते सेंटेंस बना लिए, वहाँ पर पढ़े कंटेंट तो सबको रिकॉल होते जाता है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि भाई याद नहीं है अब, लेकिन समझ ना रैंडमली आप कहीं से रीड आउट कीजिएगा, स्टडी को कोई सोर्स मतलब इसको स्टडी कीजिएगा, वहाँ पर से मान के चले कि इससे मिलते जुलते कोई ऐसा वर्ड वहाँ पर आ गया तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये तो पढ़े हुए थे, समझ है ना। कहने का यही आशय है कि इसको पढ़िए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता है, बूंद बूंद तालाब भरता है, बात समझ है ना। करत करत अभ्यास जड़मति हर सुजान, रसरी आवत जात शिल्प प्रत निशान, समझ है ना। जेंटल, GENTLE, जेंटल, जेंटल मीन्स कोमल सज्जन, समझ है ना। जेन्यून, GENUINE, जेन्यून, जेन्यून वास्तविक, रियल, समझ रहे ना। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे 11 नंबर से, ठीक है। ग्लिम, गलीम, गिलीम नहीं गलीम, समझ रहे हैं ना। गलीम, GLEAM, GLEAM, गलीम, गलीम मीन्स चमकना, ब्राइट मतलब भी चमकना होता है। ग्लिबली, 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 गिलाबली, 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 GLIBLY, गिलाबली, गिलाबली मतलब सहज भाव से, समझ है ना। गोल्स, GOALS, GOALS, गोल्स, गोल्स मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, समझ है ना। लक्ष्य क्या है, ये आप लोग देखिएगा इकोनॉमिक्स में है, क्लास 10th का, उसमें है डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, व्हाट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, डेवलपमेंट और चैप्टर है, समझ ना। लेसन 1 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वुमेन डेवलपमेंट है, बहुत तरह का उसमें डेवलपमेंट है, क्या है नहीं है, उसको यदि डीप में जानना हो आगे, यदि आप लोग पढ़िएगा कॉम्पिटेटिव में एग्जामिनेशन यदि आप लोग फेस कीजिएगा, उसमें आप लोग को पढ़ना होगा। जनरली जो स्पेशली मैं बात बता रहा हूँ उनके लिए जो यूपीएससी बीपीएससी या अदर पीसीएस, स्टेट पीसीएस में का तैयारी करते हैं, समझ आते, खैर उनका अलग बात है। हो सकता है आप लोग मतलब ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया है, तो आप लोग भी आगे मतलब आप लोग का भी फ्यूचर प्लानिंग होगा, इस संदर्भ में मैं बोल दिया। गोबल, गोबल, GOBBLE, गोबल, गोबल मीन्स हड़प जाना, निकल जाना। ग्लैमर, GLAMOUR, ग्लैमर, ग्लैमर मीन्स आकर्षण, जादू। ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स बड़ा, बड़ा हो गया, भव्य हो जाएगा, भव्य आयोजन के बहुत मतलब क्या, बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा, विशाल, समझ है ना। ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल कृतज्ञता से पूर्ण। ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, ग्रेव मीन्स
होता है, गंभीर हो गया, घबरा देना, या मतलब ये कब्र भी होता है, समझ ना, कब्र, कब्रस्थान समझ ना, कब्र जहाँ पर मुसलमान लोग का जो डेड बॉडी होता है उसको वहाँ पर दफनाया जाता है, समझ ना। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस, GRIVANCE, GRI, यहाँ पर ई होगा, GRIVANCE, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस शिकायत, समझ ना, शिकायत, विपत्ति, कॉस्ट, समझ ना। भाई दिक्कत होगा, किसी से प्रॉब्लम होगा तभी ना हम लोग शिकायत कीजिएगा, समझ ना। नहीं तो कोई बहुत हैप्पी है तो क्या ना किसी से शिकायत करेगा। शिकवा नहीं किसी से जो गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमें मिला नहीं। भाई क्या होता है, बहुत मतलब सैड रहता है तब ना, लाइफ से बहुत सैड हो जाता है तब ना वो शिकायत करता है। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो मुझको मिला नहीं, समझ ना। तो गाना है तो वही बात है, तो ये बात समझने की है। क्लेमेंटी, गाइडेंस, GUIDANCE, गाइडेंस, 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 GUIDANCE, गाइडेंस, गाइडेंस, निर्देशन, मार्गदर्शक। कुल मिला के टोटल हम लोगों ने A to J, AG, अटॉर्नी जनरल, समझे ना। वो एगो मतलब पॉलिटी में पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना पड़ता है, अटॉर्नी जनरल के जिक्र किया जाता है, समझे ना। तो उसमें आपको समझिएगा अटॉर्नी जनरल का होता है नहीं होता है, समझे ना। तो अटॉर्नी जनरल का भी कुछ पावर वोर होता है। A to J हम लोग पढ़ लिए, समझे ना, 20-20। मिलते हैं अगले क्लास में, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, समझे ना। दिस इज माई humble रिक्वेस्ट फॉर यू, दोज हु वांट टू लर्न समथिंग, समझे ना। जो विशेष रूप से सीखना चाहते हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे कहीं लिख कर याद करें, समझे ना। याद क्या करना है, उसको रिकॉल कर लेना है टाइम टू टाइम, जब लगे कि भूल गए तो उसको एक बार ससरी निगाहों से देख लेना है, जैसे कि रील्स आप देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।